हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फन एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है खुर्रम। तो यार हैप्पी अबे तूने अपना नाम खुर्रम बता दिया है। वजह ज्यादा एक्साइटेड। चलो यार मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि यार आज सिया लोग- के राम कुछ सीरीज ही ऐसी है हाँ। यार कि मतलब बंदे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है। तो यार सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली आप हाँ, लोगों को। आप सब लोगों को। ना तो अब यार जरा चलते हैं सिया के राम की तरफ। इनकी भाई आपस में ट्रेनिंग चल रही थी और यार मतलब कि लॉर्ड राम ने क्या मतलब कि वो तलवार से भाई सबको पटका और भाई उसके बाद धनुष भाई उसका क्या कहते हैं जो धनुष सबसे उतरा मतलब जो सबसे अच्छा चलाएगा। सब ने चलाए लेकिन सारे फेल हो गए। हाँ। लेकिन अब देखते हैं आगे होता है क्या, क्योंकि सिर्फ एक बीच में रह चुके हैं लॉर्ड लॉर्ड राम। तो अब देखते हैं आगे होता है क्या। तो कौन करते स्टार्ट। ये पता नहीं कौन सा ऐसा धनुष है ना ऐसा। राम, सबसे पहले धनुष को ध्यान से देखो, समझो उसकी विकृति को। उसको समझो उसकी विकृति को। हाँ होता है ना कोई दिशा मिशा का। पहले से लेकिन उनको भी ये क्या कर रहे हैं? कितना बड़ा है, इन्होंने आगे करके बांधा है। यही तो होता है असल में। सोना लगना मेरे ख्याल से उस हिसाब से इन्होंने बांधा है। लेकिन सब पीछे एक जैसा हो गया, एक जैसा हो गया। हाँ, अरे भाई ये तो समझदारी होती है। अब देखते हैं। भाई पहले मिट्टी को पकड़ा है और दिशा देख रहे हैं। हाँ, मिट्टी को पकड़ के हाँ बोले तो हाँ हाँ कुछ ना कुछ भी हो सकता है। हाँ कभी रोक होते हैं ना, कभी रोक बेदारी बात है। बाण का संतुलन, उसका भार, सामने वो बता रहे हैं, मुझे सुन कैसे नहीं। हर चीज किया लॉर्ड राम ने पहले। अब निशान ये पता जुट गया। चलो इस साइड पे मार दिया है ना। अब आग को देखो तो वो ये होती है। अबे बिल्कुल बीच में मारा। अद्भुत अद्भुत। ओ जबरदस्त। हर चीज देखो सही किया। अरे कोई संदेह नहीं, तुम ही सर्वोत्तम हो राम, सर्वोत्तम हो तुम ही सर्वोत्तम हो। तुम्हारी भांति धनुर्विद्या में निपुण है तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र। तुम्हारे भांति तुम्हारे जैसा ही। मेरी भांति नहीं, मुझसे भी अच्छा धनुर्धर है राम। पूर्वजों की कृपा है पूर्वजों की। और आपका आशीर्वाद है गुरुदेव। आपने राम को इस योग्य बनाया। नहीं दशरथ, मैंने नहीं, मैं तो सभी को बराबर शिक्षा देता हूं। कोई पक्षपात नहीं होता है यहाँ, पर शिक्षा का प्रभाव उसी पर होता है जिसमें ज्ञान पाने की प्यास हो। और जो ज्ञान का इच्छुक है वो जीवन के किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति या वस्तु से ज्ञान प्राप्त करने में सफल होता है। आज राम ने जो किया वो उसके विवेक, उसके धैर्य, उसकी एकाग्रता का परिचय है। इसका सारा श्रेय उसी को जाता है वरना औरों ने भी मारे। जिसके ऐसे चार पुत्र हो।
इस संसार में उससे अधिक भाग्यशाली कौन हो सकता है? कोई नहीं भाई, कोई नहीं। एक तो लॉर्ड राम का दशरथ। बोली नहीं है। हाँ। अब तुम पुत्रों से भेंट कर सकते हो, ओ यानी मिल सकते किंतु यहां नहीं, अपने शिविर में। अपने शिविर में। ओ भाई इजाजत दे। बहुत खूबसूरत है यार। ये क्या कर रही है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भैया, हाँ। वृक्ष काटने पर रोक का अधिनियम पारित हो गया है। प्रकृति को नियंत्रित करने का प्रयास प्रकृति का अपमान करने के समान है। इसीलिए प्रकृति अलग अलग रूप धारण करके हमें बारंबार यही समझाते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में विशाल हम नगण्य हैं। हम प्रकृति पर विजय पाने की कल्पना भी क्यों करते हैं? कैसे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही का। कैसे? सही है ना। हम प्रकृति को केवल पोषित कर सकते हैं, समर्पित हो सकते हैं। और इसीलिए मैं यज्ञ के द्वारा प्रकृति के नियमों को परिवर्तित करने के विरुद्ध था। आज मुझे इस बात पर संतोष है कि हमारे राज्य में सुख और शांति स्थापित है, वो भी बिना किसी हिंसा के। आपके ऐसे ही विचार इस बात के प्रमाण हैं भैया कि मिथिला की समस्त प्रजा आपको राजा नहीं, राज ऋषि कहते हैं। हाँ तभी। राजन, इन्होंने कम तो मेहनत सुलभा नामक एक युवती पधारी है। सुलभा? जी, आपसे भेंट करने की इच्छा व्यक्त की है उन्होंने सभा में। ये कौन है? कौन मिलना चाह रही है? योगिनी सुलभा का अभिनंदन। जोगिनी सुलभा। यह हमारा सौभाग्य है कि आप जैसी ज्ञानी और परम विदुषी यहाँ पधारी हैं। ये भी। मुझे सूचित किया गया कि आप मुझसे भेंट करना चाहते हैं। एकांत में सूचित करने वाले ने बताया नहीं आपको? क्या? स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने ये फैसला रखी है। राज ऋषि जनक, कहीं आप भयभीत तो नहीं हो रहे? क्या सीन? निर्मुक्त भय से अनभिज्ञ होते हैं। विदेह के लिए देह का महत्व है क्या? पुरुष और स्त्री में भेद वही कर सकता है जो खुद अपनी कामनाओं से मुक्त ना हुआ हो। इसीलिए मेरी परीक्षा लेना व्यर्थ है। इस परीक्षा का आशय बताइए। हाँ, इस परीक्षा का मैंने सुना है आपके बारे में। जब ज्ञात हुआ कि आप केवल पुत्रियों से संतुष्ट हैं, तो आश्चर्य हुआ और संदेह भी। एक राजा के लिए पुत्र की कामना न होना ये अस्वाभाविक है। तो फिर ये जनक कौन से राजा हैं जिन्हें अपने वंश की निरंतरता की चिंता नहीं? इसीलिए परखने चली आई। यहाँ जो कुछ भी मेरा है वो मेरा नहीं है। ना ही मिथिला, ना ये सिंहासन, भाई सारी बात इनको तो बेटी और ना ही को मेरा ही- शरीर। बेटी जो है वो है जो सब नश्वर है। फिर कैसी निरंतरता, किसकी चिंता? पिताजी, आ गई सीता। जी ये मैंने बनाया है, कैसा लगा आपको? बहुत ही सुंदर, बिल्कुल तुम्हारे जैसा।
ये कौन है पिताजी? ये योगिनी सुलभा है। योगिनी सुलभा। आशीर्वाद दीजिए माता। क्या बात है। प्रसन्न रहो। आप कहिए नहीं से ये मिट्टी धोए और दूसरे वस्त्र धारण करें। यार बाप बेटी में कितना प्यार है। बहुत प्यार है भाई। मिट्टी के सौंधेपन में कितना अपनापन होता है ना। ये बात माँ क्यों नहीं समझती? अच्छा ठीक है, अब चलो आओ। आप बहुत भाग्यशाली हैं राजा जनक। इस कन्या को देखकर दिव्यता की अनुभूति होती है। ओए 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 दिव्या। आप अभी से ही इसके मन की उर्वरता में ज्ञान के बीज रोपित करिए। ज्ञान के मतलब ये भी समझ गई हैं। कुशध्वज, आप समस्त आर्यवर्त के ज्ञानियों और विद्वानों को ज्ञान सभा के लिए आमंत्रित कीजिए। विदेहपुर में ज्ञान की धारा प्रवाहित होगी। आपकी ये भूमि ज्ञान का केंद्र मानी जाएगी। मिथिला को धर्म सेतु समक्रीडम के नाम से जाना जाएगा। वो सेतु जहाँ विभिन्न प्रकार के धर्मों को जोड़ा जाता है। चार भाई आपस में हैं। और भाई जेल में कितना बड़ा है बच्चा भाई। ये बनाया हुआ ना। जहाँ भी जाते सामान के साथ में। पिताजी की खुशी से। यार ये ओए म्यूजिक होए। जो है ना मुझे बिल्कुल दिल के अंदर जाके लग रहा है। ये पता नहीं जगह जब भी बजता है होता है ना। हाँ ये वाला म्यूजिक और यार पता नहीं क्यों वो यार ये म्यूजिक है ही ऐसे, इसमें जादू है। वही ना और नहीं देख- सुन पाता हूँ यार ये म्यूजिक ऐसे और मजे की बात है जो मैं बताता हूँ, वो तो म्यूजिक का तो है ही, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन जब लॉर्ड राम धनुष को देखते हैं, पहले उसको देखते हैं, मतलब उसका वो करते हैं जरा सा कि भाई क्या सीन है। जब उनको समझ आती है तो वो धागा भी गलत लगा हुआ होता है। और पीछे से पिताजी उनको बता रहे होते हैं हर चीज। अब यार वो पता नहीं नोट बताऊं कर रहे क्या- होते हैं या क्या मैं कुछ बताऊं वो ऐसा क्या चीज कर रहे कनेक्शन होते होता हैं। है। वो क्या कर रहा होता है, वो जैसे भी हम लोग नहीं होता पीछे ग्राउंड में बैठे यार तू ऐसा कर तो ये हो जाएगा। हाँ, लेकिन तो हो वो- सकता है पता है क्यों ये लॉर्ड राम है और वो उनके पिता है। हो सकता है कुछ सुन भी रहे हो इस तरह यार कुछ इस हो। तरह होता तो भाई वो जो साथ बैठे थे बड़े गुरुजी उनको भी पता लग जाता कि भाई वो सुन रहे, लेकिन नहीं वो भाई उन्होंने अपने दम पे सब कुछ किया। उन्होंने हाँ, भाई हर वो चीज- धागा करके वो फिर- सबका अलग के ऊपर बंधा हुआ था। हाँ उन्होंने सेट किया और फिर देखा कि भाई सारा वो बराबर था, ठीक है। और वो फिर जब मिट्टी भी जो उन्होंने देखी कि हवा की और दिशा हवा में- इस साइड पे थी। हाँ, और उन्होंने देख वो दरमियान में निशाना लेने की जगह उन्होंने साइड पे लेके मारा। वो इसलिए कि हवा की वजह से ना वो तीर मुड़ जाता है, इसलिए उन्होंने आवाज चेक की तो उस हिसाब से उन्होंने नाप के मारा है। बिल्कुल, और देख बिल्कुल दरमियान में जाके ओ लगा। यार मतलब ऐसा हर कोई नहीं कर सकता, वही मैं ना। कहता हूँ और यार। वो जो या फिर जो लेडी आई भाई राजन जी के हाँ। पास, हाँ, और भाई वो कहती हैं कि भाई आपको ना अपने मतलब सिंहासन की फिक्र, आपको बेटे की तो मतलब तलब ही नहीं है ना। तो वही ना। बिल्कुल वो कहता है बिल्कुल भाई मुझे बेटी की तलब नहीं, मेरे पास बेटी है तो भाई मुझे भाई उनके हमने देखे हैं ना, उनको किसी चीज की और फिक्र ही नहीं, ना बादशाह की ना किसी और चीज की। हमने तो पूरा उनका पीछे सही से कहा। देखा भी। बस अपने प्रजा की फिक्र करते हैं और बस अपनी यार बेटी यही है। बात है। और जब देखो ना जब वो छोटी बच्ची आई सीता माँ, तो उनको जैसे बताया कि ये कौन है, ये ज्ञानी सोलवा और कैसा फौरन उनके पांव छू, और वो भी समझ गई सही हैं। कहा।
और ज्ञानी सलवा जी ने भी बोला कि भाई मैं भी तो देखूं आखिर, मतलब जनक जी हैं कैसे, जिनको भाई परवाह ही नहीं है और किसी चीज, यार ये बात भाई है यार। जनक जी से जो भी मिलता है ना वो समझे उनका फैन हो जाता है, उनकी आदतों से, कसम उनकी से। हर और चीज से। उन्होंने मतलब ये चीज भी बोली है कि आपकी ये जगह ज्ञान का सबसे बड़ा वो होगी कि भाई इसको सबसे बड़ा ज्ञान की जगह समझा जाएगा। हाँ वही ना यार ये क्या सीन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इधर बेड़ा खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर की तो बाय।